नमस्कार, ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं इमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के सांसद संजय सेठ ने डेंगू और चिकनगुनिया समेत अन्य वायरल बीमारियों के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को लेकर आज नगर निगम के अधिकारियों के साथ वार्ता की, उन्हें आवश्यक सलाह दी और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। इस विषय में रांची लोकसभा सांसद ने कहा कि जुड़कों ने नाली निर्माण और अन्य कार्यों के नाम पर पूरे शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया है। उससे इन गड्ढों में जल जमाव हो रहा है और डेंगू जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। डेंगू काफी तेजी से फैल रहा है। हर दिन 10 से 15 मामले सामने आ रहे हैं। सांसद ने कहा कि रांची को यदि डेंगू और चिकनगुनिया से बचाना है तो नगर निगम को बहुत जल्द ही फॉगिंग, कचरा डंपिंग, ब्लीचिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना होगा। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द इस दिशा में कदम उठाया जाएगा, जिससे रांची से डेंगू और चिकनगुनिया समेत अन्य वायरल बीमारियों के प्रसार पर अंकुश लगेगा। तो हतप्रभ है, क्योंकि ये नेचुरल फ्लो तो यहाँ का कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो पानी कहीं जमा होने की स्थिति नहीं है, किंतु सारा का सारा दोष जो आप सड़क खोद के जो ऐसे ही डाल दिया गया, पाइप बिठाया, खोद दिया। ये जुटकों की मेहरबानी के चलते आज शहर में स्वास्थ्य की जितनी चिंता खड़ी हो गई। तो पिछले 1 महीने से जो चिकनगुनिया और डेंगू फैल रहा है, हम सबको डरा रहा है। अगर हम नहीं संभले, निगम अगर अपने कार्रवाई तेज़ी नहीं की, ब्लीचिंग हो, फॉगिंग हो, हैंड फॉगिंग हो, बहुत तेज़ी से करनी होगी, तभी आज कमिश्नर के पास, आयुक्त के पास मैं आया था। हमने कहा देखो चिंता का विषय है, और चिंता का विषय है तो उन्होंने सारे अफसरों को बुलाकर हम सब ने कहा कि ये हम अपने रांची को हमको बचाना है। और हमने कहा कि भाई जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, जो बच्चों के कोचिंग सेंटर हैं, वो हाफ पैंट पहन के आते हैं, फ्रॉक पहन के आते हैं, उन जगहों पर जरूर कटो। इधर सरायकेला खरसपा जिला के आदित्यपुर स्थित RIT क्षेत्र में हुई ट्रक चालक तिलक महतो हत्याकांड की मास्टरमाइंड उसकी अपनी भतीजी ही निकली, जिसे पुलिस ने आरंभिक अनुसंधान के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले 3 और आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बताते चले कि रेलवे ट्रैक से 24 जुलाई के दिन ट्रक ड्राइवर तिलक महतो का शव बरामद किया गया था। हत्यारों ने तिलक महतो की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के ख्याल से उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। उधर स्थानीय थाना ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड मृतक की भतीजी निकली। भतीजी सुनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने चाचा की हत्या कराई थी। आज ड्राइवर तिलक महतो हत्याकांड के मास्टरमाइंड भतीजी सुनीता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर गिरफ्तारी के बाद सुनीता ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। वैसे अभी भी एक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। बताया जा रहा है कि भतीजी के प्रेमी को तिलक महतो ने घर आने से मना किया था और धमकी दी थी। ऐसे में सुनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर चाचा को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पहले तिलक महतो की बेरहमी से हत्या कर दी गई, फिर पत्थर से कुचलकर आत्महत्या का शक्ल देने के उद्देश्य से उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। घटना हुई थी 24/7/23 को तिलक महतो को, जिसमें 3 अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका कांड संख्या दर्ज किया गया था 77-23। इसमें से 3 अभियुक्त पूर्व में जेल भेजा जा चुका था। तो इसमें मेन रोल रहा संजय कुमार महतो का। उन्होंने अपने कन्फेशन में बताए थे कि सुनीता कुमारी महतो के साथ मेरा प्रेम प्रश्न था और हम लोग दोनों बात करते थे, जिस कारण हम लोग एक बार पकड़ा गए थे घर में, जिस कारण से उनके चाचा द्वारा, जो मृतक चाचा हैं, उनके द्वारा काफ़ी मारपीट किया गया था और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था, जिस कारण से दुश्मनी हो गया था। और सुनीता महतो को भी चाचा द्वारा काफ़ी गाली गलौज और मारपीट के धमकी देते थे, जिस कारण से दोनों ने मिलकर मारने का प्लान बनाया था। और सुनीता महतो के द्वारा ही व्यक्ति करवाया गया था कि चाचा RIT थाना क्षेत्र स्टेशन रोड नीमपाड़ा सुबह मॉर्निंग में बाथरूम करने जाते हैं और वहीं सुबह मिले हैं। वहीं जमशेदपुर के सांची स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भाजपा नेता सह सेवानिवृत्त DIG राजीव रंजन ने दौरा किया
और अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए। दरअसल ये अस्पताल इलाज के लिए कम, राजनीति हल्ला हंगामा के लिए ज्यादा विख्यात है। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्था देख पूर्व डीआईजी भड़क उठी और अस्पताल अधीक्षक से मिलकर कुव्यवस्था को दूर करने की मांग की। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बावजूद मरीज का यहां ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक से अविलंब मरीज को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग की। बता दें कि एमजीएम अस्पताल अक्सर सुर्खियों में रहता है। वैसे ये अस्पताल इलाज के लिए कम, राजनीति के लिए ज्यादा विख्यात है। उसी का एक नमूना सोमवार को सामने आया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पुलिस की नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति के हाथ आजमाने उतरे भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह के इस पहल का क्या असर होता है। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी इमरजेंसी में हम लोगों ने पूरा विजिट किया। इमरजेंसी में ऐसे 10-15 से भी ज़्यादा पेशेंट हैं जो ज़मीन पर लेटे हुए हैं। अब किसी को हाई फीवर है और हाई फीवर में अगर वो ज़मीन पर है तो ये सही है कि नीचे का जो पक्का है वो ठंडा होता है, तो निश्चित रूप से उसको साइड इफ़ेक्ट होगा, उसकी जान भी जा सकती है। कुछ ऐसे पेशेंट मिले जिनको बता रहे हैं कि सांस नहीं ले पा रहे हैं और उनको भी हम लोग ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं। तो इमरजेंसी जो है वो वार्ड से भी बुरा हालत में है, जबकि इमरजेंसी में होना चाहिए इमरजेंसी पेशेंट को रखें, बाकी पेशेंट को वार्ड में ले जाएंगे। तो इसके लिए मैंने जा कर के सुपरटेंडेंट से भी बात की है, सुपरटेंडेंट से मिले और उनसे पूछे कि आपके पास क्या समस्या का निदान के लिए आपने क्या प्रयास किया है। तो वो कोई संतोषजनक आंसर नहीं दिए। उनका कहना है कि वार्ड भी सर भरे हुए हैं, इमरजेंसी भी भरे हुए हैं। हमने उनको याद दिलाया कि कोविड के समय में हम लोगों ने एक्स्ट्रा वार्ड बनाया था, एक्स्ट्रा बेड सरकार के तरफ से आई थी, क्योंकि ये जमशेदपुर का हॉस्पिटल हम लोगों के सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जो भी कहिए, स्वास्थ्य मंत्री भी हम लोगों के ज़िले के ही हैं। और वैसे में अगर यहाँ के लोगों को बेड हॉस्पिटल में नहीं मिले तो हम समझते हैं स्वास्थ्य मंत्री को ज़रूर इस पर सोचना चाहिए, ज़रूर उनको हॉस्पिटल आकर के देखना चाहिए। वो देखेंगे तो उनकी नज़रें खुलेगी कि उनके क्षेत्र की गरीब जनता को क्या परेशानी हो रही है। इधर राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इस रोग से संक्रमित एवं प्रभावित मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इसके रोकथाम को लेकर राजधानी रांची नगर निगम में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निगम के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं रांची नगर निगम के सभी वार्डों के सुपरवाइजर, मलेरिया डिपार्टमेंट के कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित उप नगर आयुक्त ने बताया कि डेंगू और चिकनगुनिया रोग के बचाव एवं रोकथाम का सबसे बड़ा उपाय सजगता और जानकारी है। घर में पड़ी ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें पानी जमा है उसमें लार्वा उत्पन्न होता है, जिसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं। वहीं मच्छर इस तरह की बीमारी उत्पन्न करते हैं। रांची नगर निगम इसको लेकर पूरी तरह तत्पर है। मेडिकल की टीम सभी वार्डों के प्रत्येक घरों में जाकर कीटनाशक का छिड़काव कर रही है। तो जनरली आपके घर में कोई पुराने ऐसे कोई डब्बे, कूलर, एसी के जो पड़े हुए हैं उसमें अगर पानी जमा रहता है तो वहाँ से लार्वा पैदा होता है और जो जिसके मच्छर के काटने से इस तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। तो बेसिकली सजगता और जानकारी ही इसका बचाव है। मैं आप लोग के माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि आप अपने पूरे घर में पूरा इस चीज़ों को इंश्योर कर लें कि कोई भी ऐसी जगह या डब्बे में पानी ऐसा नहीं जमा हो। छत पे भी बहुत सारे ऐसे सामान रहते हैं जो लोग को नहीं देख पाते हैं, वहाँ पानी जमता है जिससे इस तरह के मच्छर पैदा होते हैं। और हम लोग पूरे सजगता से प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक घर का सर्विलांस करा रहे हैं और जहाँ भी पाया जा रहा है हमारी टीमें उस लार्वा को नष्ट कर रही हैं। हम लोग पूरे तरीके से सजग हैं और पूरे तत्परता से इस संदर्भ में हम लोग काम कर रहे हैं। और इधर आरआईटी थाना क्षेत्र में रिश्ते को कलंकित करने वाली एक घटना के सामने आने के बाद मानवता शर्मसार हो गई है। यहाँ एक नाबालिग बेटी को उसका सौतेला पिता ही पिछले 3 वर्षों से अपनी हवस का शिकार बना रहा था। इस बारे में जब पीड़िता ने अपनी मां को बताया तो मां उसका मुंह बंद करवा देती थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में दिए गए आवेदन में नाबालिग ने पुलिस को बताया कि जब वह 9 साल की थी उसी वक्त से उसका सौतेला पिता उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। वहीं बहन की लगातार खराब होते स्वास्थ्य को देखकर भाई को कुछ संदेह हुआ। भाई ने बहन पर दबाव बनाकर पूछताछ की तो उसने पूरी हकीकत को बयां कर दिया।
उसके बाद भाई अपनी बहन को लेकर आरआईटी थाना पहुंचा और आरोपी पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी पिता दिनेश गिरी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसकी मां को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी सागर लाल मेहता ने बताया कि धारा 376 और पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता की चिकित्सीय जाँच कराई जाएगी। कल शाम को एक बच्चे का मामला आया था कि अपने बच्चे के सौतेला पिता के द्वारा अपने बच्चे के साथ में दुष्कर्म का मामला करीब 2-3 साल से किया जा रहा था। जो बात को मैंने संज्ञान लिया और तुरंत तत्काल सूचना दिया CWC के समक्ष बयान लिया गया। बयान में पूरी बात प्रकाश में कि उनके सब लगातार दुष्कर्म किया जाता था 2-3 साल से, जिस कारण से बच्ची काफ़ी कुंठित थी। तो जब काफ़ी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बच्ची अपने भाई के साथ जो भी नाबालिग है और सारा बात सूचना हम लोग को दी। फिर महिला पुलिस ने सारा बयान दर्ज किया गया, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया और अभी तो गिरफ्तार किया गया है। तो सौतेला पिता हैं और उनको न्याय की हिरासत में लिया गया है। इधर रेल नगरी चक्रधरपुर के रनिंग रूम के सामने रेलवे क्वार्टर का ताला तोड़कर हुई चोरी के मामले का चक्रधरपुर पुलिस ने आरपीएफ के सहयोग से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने क्वार्टर से चोरी किए गए भी सभी सामान बरामद कर लिए हैं। मामले के उद्भेदन में आरपीएफ थाना प्रभारी की भूमिका अहम रही है। बता दें कि चक्रधरपुर रनिंग रूम के समीप क्वार्टर संख्या F15/2 निवासी शीला महतो ऑपरेटिंग विभाग में कार्यरत है। ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्यरत महिला रेल कर्मचारी के क्वार्टर में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर पंखा, गैस चूल्हा, फ्रिज समेत घर का राशन वगैरह चोरी कर लिया था। घटना को रेलवे सुरक्षा बल ने गंभीरता से लिया। इसके बाद आरपीएफ ने चक्रधरपुर पुलिस के साथ चोरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी में जुट गई। इस बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रेलवे के गैंगखोली निवासी टूसू बानरा और मंगल गोसाई चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। थोड़ी सी शक्ति के बाद दोनों टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर गैंगखोली के एक झोपड़ी से चोरी के सभी सामान बरामद कर लिए। पुलिस ने घर से चोरी किया गया पंखा, गैस चूल्हा, फ्रिज सहित घर का राशन भी बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों कथित चोरों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल। इधर जमशेदपुर के करंडे स्थित विद्युत कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में सोमवार को ऊर्जा मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के विधायक मंगल कालंदी मौजूद थे। पिछले दिनों सरकार द्वारा आम लोगों के बिजली बिल के ब्याज को माफ करने की योजना चलाई जा रही थी। इस योजना को 30 जून के बाद बंद कर दिया गया था। पुनः राज्य सरकार द्वारा इस योजना को चालू किया गया है। इस योजना के चालू होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकेंगे। विद्युत कार्यपालक अभियंता के कार्यालय परिसर में आयोजित ऊर्जा मेले में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर बिजली बिल से संबंधित कई समस्याओं को संबंधित पदाधिकारी के समक्ष रखा, जहां कुछ समस्याओं का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया और कुछ समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा दिया गया। ऊर्जा मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद मंगल कालंदी ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश पर इस तरह के मेले का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एक बड़ा कदम उठाते हुए गरीबों, जरूरतमंदों को जो बिजली बिल पर ब्याज देना पड़ता था, अब वह ब्याज माफ कर दिया जाएगा। उन्हें सिर्फ बिल ही जमा करना होगा। उन्होंने सरकार के इस प्रयास की सराहना की। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो है 100 यूनिट गरीब किसान मजदूर के लिए जो है फ्री योजना बनाया गया है और इसके साथ साथ आज हमारे 30 जून तक जो राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बनते ही 2 साल कोरोना कोविड थे और कोरोना कोविड के बीच में भी उनका यही सोच रहा है कि झारखंड में जो गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं और भी सारे लोग हैं जो शहर क्षेत्र में भी रहते हैं, उन लोगों के लिए जो योजना की सूद माफ होना है। तो सूद माफ योजना जो है ये झारखंड के लिए ऐतिहासिक पहल हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया और इससे बहुत लोग जो है लाभान्वित भी हुए हैं, बहुत लोगों को लाभ भी मिला है। और वो 30 जून तक जो था, 30 जून के बाद में वो योजना बंद हो गया था। फिर 30 जून के बाद से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार फिर चालू हो गया है। जितने भी लोग हैं जिनका बिल है और उनका सूद जो है चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा हुआ है, उन लोग अगर आएंगे विद्युत विभाग से संपर्क करेंगे तो उनका जो है जो ओरिजिनल बिल है वही उसको लगेगा और उसका जो सूद जो चक्रवृद्धि ब्याज जो बनाया हुआ है वो फिर से उसको जो है माफ़ करने का योजना हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है।
जमशेदपुर में इन दिनों एसबीआई की मनमानी की वजह से रात्रि 8 बजे के बाद एटीएम बंद कर दिया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर मरीजों के परिजनों को जिन्हें असमय पैसे की जरूरत पड़ती है। देर रात उन्हें एक एटीएम से दूसरे एटीएम का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ये शिकायत काफी दिनों से आ रही थी, जिस पर इनसाइड झारखंड न्यूज ने सच्चाई जानने का प्रयास करते हुए शिकायत के आधार पर क्षेत्र का मुआयना किया। शिकायत की पुष्टि हुई। बारेडी बाजार, सिद्धगोड़ा मेन रोड, एग्रीको, बाराद्वारी, सांची बाजार, गोलमुरी 3 प्लेट चौक पर स्थित एसबीआई का एटीएम रात 8 बजे के बाद बंद पाया गया। वहीं एसपी कार्यालय के सभी और ब्रांच एटीएम रात 10 बजे तक बंद रहा, जबकि अन्य बैंक के एटीएम 24 घंटे खुले पाए गए। लोगों का कहना है कि ये सिलसिला पिछले 4 महीनों से चला आ रहा है, जिससे लोगों को घर के समीप एटीएम होने के बावजूद वे असमय जरूरत पड़ने पर पैसे नहीं निकाल पाते हैं, जबकि एनी टाइम मनी के आधार पर ही जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में एटीएम स्थापित की गई है। इस बारे में एटीएम के गार्ड का कहना है कि उन्हें बैंक अधिकारियों की ओर से आदेश है कि रात में एटीएम बंद कर दिया जाए। वहीं जमशेदपुर एसबीआई के जीएम नवतेज विक्रम से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उनका कहना था कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। जब बात संज्ञान में आई है तो इसकी जांच कर समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब इसकी जानकारी जीएम को नहीं है तो किसके आदेश से रात में एटीएम बंद किया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। एटीएम का मतलब ये होता है कि एनी टाइम मनी मशीन। अगर सारे कंपनी का एटीएम खुला रहता है, सिर्फ एसबीआई वाले लोगों का है जो 8 बजे बंद हो जाता है। तो पूछा गया तो लोग कहते हैं कि हम लोगों का आदेश है बंद कर देना है, जिससे खास करके मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों को बहुत परेशानी होती है। इमरजेंसी हो गया रात में, पैसे की ज़रूरत पड़ा तो उस समय में उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती। इसलिए एसबीआई को चाहिए था कि इस पर विचार करके इसको भी 24 घंटा खुला रखे। कारण इसमें कुछ नहीं है सर, इसमें यह है कि सुबह 8 बजे 9 बजे खुल जाती है और 8 बजे रात में बंद हो जाए। 8 बजे रात के बाद ये बंद रहती है, फिर सुबह जाके खुली 24 घंटा। मगर इसमें अभी तक हम लोगों को न्यूज नहीं मिला है। हम ऐसे गार्ड है तो हम पूरा मार्केट का है, किसी एटीएम का प्राइवेट नहीं है, हम मार्केट के थ्रू से है। पूरा मार्केट घूमते रहते हैं, एटीएम को भी देखते रहते हैं। हम लोग का ऊपर से आदेश है, ब्रांच से ऊपर से आदेश है कि 10 बजे एटीएम को बंद कर देंगे। तो इसलिए हम लोग जब भी 10 बजता है तो हम लोग बंद कर देते हैं। और यही सब है कि सारे एटीएम जितने हैं सब अपने समय से बंद हो जाती है और हम लोग भी 10 बजे बंद कर देते हैं। आदेश है, सब बदनामी के चलते एटीएम में सब इधर उधर गड़बड़ होने के चलते सब समय से सब बंद हो जाते हैं। वहीं सोमवार को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के दूसरा चरण अभियान की शुरुआत की गई। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख विनय प्रधान एवं विशिष्ट अतिथि पंचायती राज पदाधिकारी मनोज कुमार सिन्हा, अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशुमन शर्मा ने संयुक्त रूप से उपस्थित बच्चों को दवा पिलाकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि उप प्रमुख विनय प्रधान ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जच्चा बच्चा के बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें सघन इंद्रधनुष 5.0 दूसरा चरण भी शामिल है। इस अभियान के तहत सभी माताएं अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दवा पिलाई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशुमन शर्मा ने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत संचालित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में गर्भवती माताओं और 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। किसी कारण छूटे हुए बच्चों के लिए 100% टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष 5.0 के दूसरे चरण का आयोजन 11 से 16 सितंबर तक होगा। उन्होंने बताया कि 5 साल तक के बच्चे और गर्भवती माताओं को टीके लगाए जा रहे हैं। नियमित टीकाकरण में अगर किसी कारणवश जो लोग छूट गए हैं वे अपने निकटतम स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क कर अभियान में पहुंचकर टीका अवश्य लगवाएं। इस मौके पर अनुमंडल अस्पताल के अकाउंटेंट रवि भूषण सिंह समेत अनुमंडल अस्पताल के एएनएम एवं स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर के जो एमसीएच रूम है, इसमें अपने सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 का दूसरा चक्र अपने माननीय श्री उप प्रमुख श्री विनय जी से हम लोगों ने इसका शुभारंभ करवाया है। ये चक्र जो चल रहा है ये एक तरह से सभी लोग को ये ध्यान दिलाने के लिए है
कि आप कहीं भी रहे अपने बच्चों को 100% टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें। हम लोगों के लिए लक्ष्य है और आप लोगों के लिए एक मौका है कि आप लोग इस प्रतिदिन होने वाले अपने जो कार्यक्रम हैं उसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपके गांव में या आपके क्षेत्र में कोई भी एरिया या बच्चा छूटा हुआ है तो उसकी तुरंत सूचना सहिया के माध्यम से दें। सहिया एएनएम घर घर घूमकर ये कार्य को इस बार करने का कोशिश कर रही हैं। अपने क्षेत्र में बैठकर ही नहीं, अपना फील्ड में घूमकर भी जो है ये कार्य पूरा करने का इन 6 दिनों में कोशिश कर रही हैं। तो अगर कोई आपके यहाँ का कोई क्षेत्र छूटा हुआ है या कोई हमारे सेवाओं से वंचित है, इसकी सूचना आप अपना सहिया एएनएम चाहे हमारे कार्यालय को देंगे ताकि उसको हम लोग अपने नियमित टीकाकरण में डाल के 100% जो है लक्ष्य प्राप्ति एवं आपको सेवा देने का एक अवसर प्राप्त किया जा सके। और गमक एंटरटेनमेंट, नमिया और नवश्री के संयुक्त तत्वावधान में पहली बार जमशेदपुर में राष्ट्रीय स्तर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कवि सम्मेलन में 9 प्रख्यात कवियों के हिस्सा लेने की संभावना है। ये आयोजन सांची रविंद्र भवन में होने जा रहा है। इसे लेकर प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए नमिया संस्था के संरक्षक कुणाल सारंगी ने बताया कि ये कवि सम्मेलन ऐतिहासिक होगा, जिसमें देश के 9 प्रख्यात कवि अपनी कविता पाठ से लोगों का मनोरंजन करेंगे, जिसमें हास्य, देशभक्ति, वर्तमान समय की स्थिति एवं अपनी भावनाओं से उपस्थित दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। कुणाल सारंगी ने कहा कि कार्यक्रम में रखी एंट्री फीस से होने वाले संग्रह राशि हिंदी भाषा और कवि सम्मेलन के प्रचार प्रसार पर खर्च की जाएगी। स्रोत जो कवि सम्मेलन का आयोजन आने वाले 16 सितंबर की शाम को 5:30 बजे जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय सभागार में किया जा रहा है। गमक एंटरटेनमेंट, नम्या स्माइल फाउंडेशन और नवश्री फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में इसमें देश के कई प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त हिंदी साहित्य के कवि कवयित्री इसमें शामिल होंगे, अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे और जमशेदपुर के साहित्य प्रेमियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम बिल्कुल एक अलग तरीके का है। जितने भी कवि हैं इनके अपने अपने एक्सपर्टीज हैं, अपनी विशेषता है। जो इनकी रचना है उसमें भी अपनी विशेषता है। कोई देशभक्ति के जो कविताएं हैं वो लिखता है, तो कोई हास्यरस में कविताएं लिखता है, कोई दर्द भरी जो भावनाएं होती है उसको लेकर कविता लिखता है। तो कई तरह के कविताओं का जो है संकलन आपको दिखेगा। और उसके साथ साथ जो जमशेदपुर की युवा पीढ़ी है जो आज कहीं ना कहीं साहित्य में रुचि ले रही है, उसे प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि जो युवा पीढ़ी अगर वो साहित्य को संजो कर नहीं रखेगी तो आने वाले समय में साहित्य का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए उन्हें भी प्रेरणा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।